भाईजान मेरे बटुए से पैसे आपने निकाले हैं, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। न पूछा न बताया, चुप करके पैसे निकाल लिए। खैर तो है, जरा सोच समझ के बोल। ये क्या कह रहा है तू? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, भला मैं क्यों उठाऊंगा तेरे पैसे? और भाईजान अगर आपने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले हैं? इस घर में हमारे दोनों के अलावा रहता ही कौन है? अगर आपने निकाले हैं तो चुप करके बता दें, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तू कहना क्या चाहता है? चोर हूँ मैं? तेरे पैसे उठा के मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं, और शायद की भी हो। वैसे भी आजकल आप कोई काम तो करते नहीं है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाबाश बेटा शाबाश। बस यही दिन रह गए थे देखने के लिए। अब्बा जी के जाने के बाद मैंने शादी नहीं की ताकि तेरी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, और तूने आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। और अब ये इल्जाम मेरे सर पे ना थोपे कि मैंने अब्बा जी के मरने के बाद तेरी वजह से शादी नहीं की, कोई लड़की नहीं मिली होगी। अब ये रोना धोना बंद करें। एक तो मेरे बटुए से पैसे निकाल दिए, ऊपर से रोना शुरू कर दिया है। तो क्या हो गया भाई तुझे? ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। किन सोचों में गुम है तू? तो यार एक तो मैं अपने बड़े भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। आए दिन कोई ना कोई नया कारनामा सरंजाम दे देते हैं, अगर आगे से बात करो तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। वो अब क्या कर दिया उन्होंने जो इतना तू तपा हुआ है? कुछ बता तो सही। यार कुछ नहीं, मेरे बटुए से उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाईजान मेरे बटुए से पैसे आपने निकाले हैं, आगे से रोना धोना शुरू कर दिया है। मैं तुझे चोर नजर आता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए हैं। अब तू खुद ही बता, रात को मेरे बटुए में 2000 रुपए थे, तूने देखे थे ना? तो अब सिर्फ 500 रुपया है। यार मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं तुझे जूते मारूं ताकि ये तेरी भूलने वाली बीमारी खत्म हो। रात को स्नोकर पर 1500 रुपये कौन आ रहा था, तू या मैं? ओ हाँ यार, 1500 रुपया तो मैं रात को स्नोकर पे हार गया था। ओ शिट यार, मैं पता नहीं भाईजान को क्या क्या बोल के आ गया हूँ, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। जाके फौरन से माफ़ी मांग उनसे, कहीं उनके दिल से आह निकल गई ना तो बर्बाद हो जाएगा तू। यार मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भाईजान के पास कैसे जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। भाई वाह चौधरी साहब वाह, क्या बात है। आपके हाथ की चाय, क्या जबरदस्त जायका है आपके हाथ में, और ऊपर से आपका इखलाक। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। बस मोइन भाई, मेरे हाथ में अच्छा जायका और अच्छा अखलाक मेरे रब की देन है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बाकी आपकी मोहब्बत में सब अच्छा हो जाता है। वाह चौधरी साहब वाह, आपकी बातें और आपका इखलाक बंदे को आपका मरीज बना देती हैं। बहुत ही प्यारी बातें करते हैं आप, इसलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। और सुनाएं, आपका छोटा भाई आपका ख्याल तो रखता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत फर्मा बरदार छोटा भाई दिया है, बहुत खिदमत करता है मेरी। चलें जी माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपका फर्मा बरदार है। होना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सारी जवानी तो उसके नाम कर दी है, और आपने शादी नहीं की। हालांकि आपको रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, अभी भी आप पूरे जवान हैं, लेकिन जवानी की बात कोई और थी। मोइन भाई बड़े मजाकिया हैं आप, हर टाइम मजाक करते रहते हैं। नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कहीं आपकी बीवी आके आपके छोटे भाई के साथ जुल्म ना करे। सच में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपने अपने भाई के लिए, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है आपने। सलाम है आपको भाई, सलाम है। वैसे चाय बहुत मजे की थी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। भाईजान, भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में मुझे याद आ गया है, पैसे तो मैंने रात को खर्च कर दिए थे, और मैं पता नहीं आपको क्या क्या बोल गया हूँ। भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोटों से गलतियां हो जाती हैं, बड़े माफ कर देते हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। भाईजान सच में भाई भाई होता है, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा आपको गलत समझता रहा। लेकिन आज मुझे हकीकत पता चल गई है, आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। तू चाहता है मैं तुझे सजा दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए।